गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यूट्यूब के हमारे इस स्टडी चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। वीडियो के क्रम में आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 का मैथमेटिक्स। इसमें हम सोल्व करा रहे थे आपका एक्सरसाइज 9.3। इसके 1 से लेकर और 5 क्वेश्चन तक हो चुके थे। आज हम पढ़ेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 6। तो ये वीडियो का तीसरा पार्ट है। 2 पार्ट इस चैप्टर के बन चुके हैं। जिन्हें भी वो पार्ट समझने हैं वो हमारी इससे पिछली वीडियो ज़रूर देखें। तो एक बार मैं आपको इसमें हम पढ़ेंगे जीपी गुणोत्तर श्रेणी। तो गुणोत्तर श्रेणी के लिए मैं आपको एक बार बता दूं, मैं इससे पहले भी वीडियो बता चुका हूं, लेकिन एक बार मैं फिर याद दिला दूं कि यदि श्रेणी ए आर स्क्वायर डॉट डॉट ए आर की पावर एन को जीपी श्रेणी है, जीपी का मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होती है, गुणोत्तर श्रेणी है, तो जीपी का जो एन में पद होता है वो टी एन बराबर ए इंटू आर टू दी पावर एन माइनस 1 होता है। ये मैंने इससे पिछली वीडियो में समझाया था। और दूसरे पॉइंट में जीपी के एन पदों का योगफल एस एन बराबर ए इंटू आर टू दी पावर एन माइनस 1 अपॉन में आर माइनस 1। ये कब लगाएंगे हम? जब आर की वैल्यू 1 से ग्रेटर देन हो, 1 से बड़ी हो, तब लगाएंगे। और यदि आर की वैल्यू छोटी होगी 1 से, तो हम ले लगाएंगे एस एन इजिकल टू ए इंटू 1 माइनस आर टू दी पावर एन अपॉन में 1 माइनस आर। तो इस प्रकार से ये जीपी के एन पदों का योगफल के लिए सूत्र का प्रयोग करेंगे और एन में पद के लिए ये यूज करेंगे। अब देखते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि एक्स के किस मान के लिए संख्याएं माइनस के 2/7 एक्स और माइनस 7/2 गुणोत्तर श्रेणी में हैं, जीपी में हैं। तो यदि 2 संख्याएं ए बी के बीच में x कोई गुणोत्तर माध्य है, तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है x बराबर √ a इंटू बी। ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकालेंगे। ये a है और ये b है और यहाँ पर ये कोई x दे रखा है, तो इसकी मान इसी की वैल्यू हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यदि ये जीपी में है, लिखेंगे यहाँ पर जीपी में है तो x बराबर √ माइनस के 2/7 इंटू में माइनस 7/2। तो इसको हम कट कर देते हैं। 7 से 7 कट जाएगा 1 बार, और ये 2 से 2 यहाँ भी 1 टाइम्स कटेगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा ये? तो ये -1 माइनस है तो प्लस हो जाएगा और 1 बन जाए 1 रहेगा। तो यहाँ से हम x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगी? +-1 हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आया होगा। वीडियो को ठीक प्रकार से रोक करके भी आप समझ सकते हैं, और यदि कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे मेरे नंबर पर बता सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है श्रेणी 0.15, 0.015, 0.0015 डॉट 20 पदों तक इसका योगफल ज्ञात करना है, योगफल निकालना है। ये हम देख रहे हैं कि ये जीपी है, तो जीपी के लिए योगफल के लिए फॉर्मूला मैंने आपको अभी बताया है। तो यहाँ से जो प्रथम पद है वो ए है, यहाँ पर दिया है ए बराबर 0.15। अब आर निकालना है, तो आर के लिए क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं जीपी श्रेणी में 0.15 और अपॉन में आ जाएगा कितना? 0.15। अब इसको हम थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। तो क्या करेंगे? 0.05 और 0.15 है, तो यहाँ से ये हटाएंगे। तो चूंकि ये 2 के बाद वैल्यू है तो 2 0 यहाँ बढ़ जाएंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर 3 है, तो ये हटाएंगे तो कितना आ जाएगा? ये पॉइंट के स्थान पर हम 1 लिखते हैं, ये हम जानते हैं। तो यहाँ पर 3 संख्याएँ हैं तो 3 0 आ जाएंगे यहाँ पर, इस प्रकार से। अब ये 2 0 से 2 0 कट हो जाएंगे। अब यहाँ भी 15 रहा और ये भी 15 रहा, तो इससे ये कट जाएंगे 1 बार। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1/10 आएगा। हम देख रहे हैं कि जो r की वैल्यू आई हमारी, r बराबर 1/10, और ये जो वैल्यू है वो 1 से छोटी है, 1 से छोटी है। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम इसके लिए? इसके लिए हम एस एन बराबर a इंटू 1 माइनस आर टू दी पावर एन और अपॉन में 1 माइनस आर, इस सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। तो क्या होता है? एस एन बराबर योगफल के लिए लिख सकते हैं यहाँ पर योगफल एस एन बराबर a इंटू 1 माइनस आर टू दी पावर एन अपॉन में 1 माइनस आर। इस प्रकार से
थोड़ा सा हल करेंगे तो यहाँ से वैल्यू लगाएंगे हम SN इजिकल टू, यहाँ 20 पद दे रखे हैं इसके, तो n का मान ले सकते हैं हम 20, और a की वैल्यू हमारी कितनी है, वो है हमारी 0.15 इंटू में 1 माइनस r, r का मान कितना है 1/10, और 10 की पावर कितना हो जाएगा 20, ये दिया है, और 1 माइनस 1/10, तो इसको थोड़ा हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0.15, और ये हो जाएगा कितना 1 माइनस, इसको लिख सकते हैं 1/10 को 0.1 की पावर 20 इस प्रकार से, और यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो यहाँ 10 माइनस बन जाएगा, तो बचाएगा कितना 9/10, और 10 बन जाएगा ये ऊपर। अब इसकी यहाँ से हटाएंगे तो ये कितना आएगा, ये 100 हो जाएगा, और यहाँ से 1 0 से ये 0 कट हो जाएगा, 300 इसको काट सकते हैं, 3 पंजे 15 और 3 दिया 9। अब नहीं कटेगा तो शेष लिख देंगे, क्या बचा हमारा, यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ 5 से भी कट जाएगा, 5 2 या 10, अब ये कितना आएगा 2 3 या 6 हो जाएगा, तो 1/6 लिख सकते हैं, और इंटू में क्या रहेगा यहाँ पर 1 माइनस 0.1, इसकी पावर कितनी है, ये 20 है, और इस प्रकार से ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 भी समझ में आया होगा। आइए देखते हैं इससे अगला प्रश्न। आइए देखते हैं इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा है कि समीसम k बराबर 1 से लेकर के 11 तक जा रहे हैं, और 2 + 3 की पावर k का मान ज्ञात करना है। तो उसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, आइए देखते हैं। तो इसके अंदर मल्टीपल कर देंगे हम, समीसम k इक्वल टू 1 से लेकर 11 तक, और इंटू 2 हो जाएगा, प्लस ऐसे इसमें करनी है मल्टीपल इसकी, तो समीसम k इक्वल टू 1 से लेकर, और यहाँ पर कितना है ये 11, और 3 की पावर कितना है k। अब हम देख रहे हैं कि ये 2 है, और k से लेकर 1 से लेकर 11 तक जा रहा है, तो इसमें 11 पद आएंगे, 11 पद। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 11। 11 क्यों लिया, क्योंकि ये 11 पद हैं, ऐसे 2 प्लस करेंगे इस प्रकार से, तो 2 और गुणा 11 कर सकते हैं, या प्लस करके भी लिख सकते हैं, तो इतनी आएगा प्लस। अब ये देख रहे हैं कि k बराबर 1 से लेकर के 11 तक चल रहा है, तो एक चीज़ बनेगी ये, तो 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2, ऐसे ही 3 की पावर यहाँ पर 3 हो जाएगा, प्लस डॉट डॉट, और कहाँ तक जाएंगे ये 11 तक, 3 की पावर लिख सकते हैं यहाँ पर 11। तो ये एक सीरीज बनी, ये तो कितना हुआ, ये हो गया हमारा 11 2 या 20 हो जाएगा 22, और प्लस अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारी एक GP बनी है, ये इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे भी कितना आएगा 3 आएगा, इसको करेंगे तब भी 3 आएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो A की वैल्यू है वो हमारी 3 है, और R की वैल्यू कितनी है हमारी, वो भी 3 है। तो क्या होता है, योगफल प्लस लगा हुआ है इसमें, तो योगफल के लिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि A की वैल्यू कितनी है, वो 3 है, और R की वैल्यू कितनी है, वो भी 3 है। तो क्या होता है फॉर्मूला A इंटू में, अब R का मान देख रहे हैं कि 1 से बड़ा है, 1 से बड़े के लिए फॉर्मूला लेते हैं हम A इंटू r⁻n - 1 अपॉन में r - 1, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं इसे। अब यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, वो 11 है, मान लगा देते हैं, तो A का मान कितना है, वो 3 है, और R का मान भी 3 है, और पावर कितनी है इसकी 11 लिख सकते हैं, -1, और बटे में कितना आएगा 3 - 1, तो कितना हो जाएगा ये हमारा 22 + 3 इंटू में, और यहाँ पर 2 आएगा तो 3/2 कर सकते हैं, और 3 की पावर 11 - 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत आसान सा प्रश्न है, इसको ठीक प्रकार से समझें और तब अपनी कॉपी में नोट करें। आइए देखते हैं इसका अगला प्रश्न। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 में दिया है कि एक गुणोत्तर श्रेणी के 3 पदों का योगफल दे रखा है इन्होंने, कितने 39/10 है 10, तथा उनका गुणनफल 1 है। तो सर्वानुपात
तथा पदों को ज्ञात कीजिए, ये दे रखा है। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए माना 3 पद मानने पड़ेंगे जीपी के। माना गुरुत्वाकर्षण श्रेणी के जीपी लिख सकते हो, माना जीपी के 3 पद क्रम से A/R A और क्या आएगा AR हैं। ये हमने 3 पद मान लिए हैं। तब दे रखा है इनका योगफल, जो दिए के माने हैं हमने, उनका योगफल दे रखा है 39/10। तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, यहाँ लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार क्या दिया है, इनका योगफल दिया है। तो A/R प्लस A और प्लस AR इक्वल टू कितना है 39/10, ये दे रखा है। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। और द्वितीय शर्तानुसार या लिख सकते हैं दूसरी शर्तानुसार। दूसरी शर्त में क्या 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 है इन्होंने कि इनका गुणनफल कितना है, वो 1 है। तो गुणा कर दीजिए A/R इंटू में A इंटू में AR इक्वल टू कितना है, वो 1 है। हम देख रहे हैं कि ये R से R कट जाएगा यहाँ पर। अब ये कितने हो गए 3, तो गुणा में घात जुड़ जाती है, हम जानते हैं। तो A टू दी पावर कितना हो गया 3 और बराबर में 1। अब A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से वो 1 आ जाएगी। A का मान हमें आ गया, वो हमें सर्वानुपात ज्ञात करना है, R का मान ज्ञात करना है और जो पद थे वो भी ज्ञात करने हैं। तो क्या करेंगे, A का मान समीकरण नंबर 1 में लगा देंगे। A का मान समीकरण 1 में लगाने पर या प्रतिस्थापित करने पर यहाँ लगाएंगे तो 1/R प्लस 1 और प्लस 1 इंटू R करेंगे तो ये R ही हो जाएगा और 39/10 है ये। तो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे यहाँ से R का, तो कितना आएगा 1 प्लस R और प्लस R स्क्वायर और अपॉन में R बराबर कितना आ गया 39/10। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 10 की गुणा करेंगे इससे, तो कितना हो जाएगा ये 10 प्लस 10R प्लस 10R स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा 39R। अब R एक साथ लिख देते हैं, द्विघात समीकरण रूप में लिखते हैं, बड़ी घात लिखते हैं पहले, फिर इससे छोटी घात 10R और 39 लेके आएंगे तब तो क्या बनेगा माइनस बनेगा और प्लस के 10, इधर क्या रह गया 0 रहा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 10R और 10 में से निकालेंगे 39 तो कितना आएगा माइनस हो जाएंगे 29R और प्लस के 10 इक्वल टू 0। अब ये हमारी द्विघात समीकरण बनी। द्विघात समीकरण कैसे हल करते हैं ये हमें पहले से मालूम है। तो 10 100 और 100 के ऐसे फैक्टर चाहिए जो प्लस करके 29 आ जाए। तो कितना आएगा 25 4 जा होते हैं 100, तो मतलब 25 चौका 100, 25 और 4 कितने हो जाएंगे 29 हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं हर के लिए, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 25R माइनस के 4R, माइनस क्यों आया प्लस माइनस हो जाएगा और प्लस के 10 इक्वल टू 0। यहाँ पर हम देख रहे हैं कितना कॉमन है, यहाँ से 5 कॉमन है और R भी कॉमन है। 5 2 जब होते हैं 10, यहाँ से R बचेगा, 5 5 जब होते हैं 25 इंटू में यहाँ से हम कितना कॉमन निकालेंगे 2 निकालेंगे, 2 यहाँ से 2R बचेगा और 2 से करेंगे माइनस आएगा बाहर तो प्लस माइनस और 2 5 जा 10 होते हैं इस प्रकार से। तो हमारा जो वैल्यू आएगी कॉमन फैक्टर जो आएंगे 5R माइनस 2 इंटू में 2R माइनस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ से दो वैल्यू प्राप्त होंगी, अलग अलग निकाल सकते हैं। 5R माइनस 2 बराबर 0 या 2R माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से कितना निकालेंगे, यहाँ से R की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा कितना 2/5 और यहाँ से जो R की वैल्यू निकालेंगे हम तो कितना आएगा 5/2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से R के जो मान ज्ञात करना था वो दो वैल्यू प्राप्त हो गई सर्वानुपात की। एक कितनी हुई R की हुई हमारी 2/5 और ये 5/2
टू। अब इसको भी थोड़ा सा और हल करना है, हमें पद भी ज्ञात करने हैं। तो पद मैं यहाँ निकाल लेता हूँ साइड में। अब कुछ नहीं करना, मान लगानी है बस। ए की वैल्यू हमने ज्ञात करी है 1 और आर के मान पहले हम लगाएंगे 2.5। तो जो माने थे वो यहाँ वैल्यू पुट करनी है, 2 वैल्यू आएंगी इसकी। तो सबसे पहले इसमें लगाएंगे हम। तो ए की वैल्यू कितनी हमारी 1 है और आर की वैल्यू हमारी अगर यदि हम 2.5 लगाएं तो ये पलट जाएगी, 2.5 लिख सकते हैं। तो ये दूसरा कितना हो जाएगा, ये 1 और यहाँ पर देख रहे हैं हम ए का वैल्यू 1 है और आर की वैल्यू कितनी 2.5 है। तो कितना हो जाएगा, 5 पलट जाएगा तो 5.2 और यहाँ पर 1 और ये कितना हो जाएगा 2.5। ये इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा। और आपको ये एक चीज़ आर की वैल्यू एक और है 5.2। अब आपको स्वयं से ये 5.2 ए की वैल्यू तो हमारी 1 है, फिर लगाएंगे इसमें। अभी हमने लगाई थी 2/5। अब आपको आर बराबर 5/2 लगाना है और ए का मान वही है। तो यहाँ से दूसरे पद ज्ञात होंगे, इसी प्रकार से वो आपको स्वयं करने हैं। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 14। किसी गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 3 पदों का योगफल 16 है तथा अगले 3, ये 2 बार लिख गया, तथा अगले 3 पदों का योगफल 128 है। तो गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद ज्ञात करना है ए और सर्वानुपात आर ज्ञात करना है तथा एन पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो 3 चीज़ें प्राप्त करनी है हमें इसमें, ए का मान, आर और एस एन पदों का योगफल। तो सबसे पहले हमें इसमें पद मानने पड़ेंगे। 3 पदों का योगफल दे रखा 16। तो माना जीपी श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी में लिख सकते हो यहाँ पर। जीपी श्रेणी क्या होता है, ए आर स्क्वायर, ए आर की क्यूब, ए आर की 4, इस प्रकार से आप लिख सकते हो यहाँ पर ए आर की पावर एन। ये होती है हमारी गुणोत्तर श्रेणी। अब इसने कहा है पहली शर्त में, प्रथम शर्त से क्या कहा है कि श्रेणी के प्रथम 3 पदों का योग, 3 पदों का योग, पहला मतलब ये सीधे रखें 3 पद यहाँ से ए स्क्वायर तक। तो क्या हो जाएगा, योगफल करने कहा है। तो ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर कितना है, वो 16 है, 16 है, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से शर्त दूसरी देखते हैं। दूसरी शर्त में कहा है कि तथा अगले 3 पदों का योगफल, इससे जो आगे के 3 पद हैं उनका योगफल भी दिया है। तो यहाँ पर आर स्क्वायर तक है, तो यहाँ पर क्या लेंगे हम, ए आर की क्यू लेंगे और ए आर की 4 लेंगे और ए आर टू दी पावर कितना लेंगे, 5 लेंगे अगले 3 पद, और वो दे रखेंगे कितने, 128। ये हमारी समीकरण नंबर 2 है। हम क्या करेंगे, यहाँ से इनको हल करने का प्रयास करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि समीकरण यदि 1 को समीकरण 2 से भाग कर दें तो कुछ मान प्राप्त होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग करने पर, भाग कैसे करेंगे, देखो यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ से क्या दिख रहा है हमें कॉमन, ए। तो ए की वैल्यू ए बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या रहेगा, 1 प्लस आर और प्लस आर स्क्वायर रहेगा। और यहाँ पर अपॉन में यहाँ से क्या कॉमन है, यहाँ से हम देखते हैं पूरा कॉमन ले लेते हैं, ए आर की क्यूब। तो यहाँ से 1 और प्लस यहाँ से फिर बचा कितना, आर, और यहाँ से अभी आर स्क्वायर ही आएगा। और यहाँ पर कितना आएगा, 16 बटे में 128। हम देख रहे हैं ए से ये कट हो जाएगा हमारा, और इससे ये पूरा सेम हो गया, तो इससे ये कटा। तो क्या आया, 1/8 टू दी पावर 3, और 16 से भी काटेंगे तो 16 के 16 8 128 होते हैं। तो ये 1/8। अब यहाँ से हम आर की वैल्यू प्राप्त करेंगे, तो क्या आ जाएगा, ये आर इक्वल टू में 8। अब पावर में चेंज करेंगे तो 2 की पावर कितना आ जाएगा, 8 को 3 लिख सकते हैं। तो आर की जो वैल्यू प्राप्त होगी वो आ जाएगी 2। तो 2 वैल्यू प्राप्त हो चुकी हैं, आर की वैल्यू प्राप्त हो गई। अब आर के
ए का मान निकालने के लिए आर का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं, तो यहाँ से ए हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ए कितना था, यहाँ से देखते हैं, ए हमने बाहर लिया था, तो यहाँ 1 और यहाँ पर आर और प्लस आर स्क्वायर है ये, और बराबर में कितना 16। अब यहाँ से मान लगा देते हैं आर का, तो 1 और प्लस ये 2 और प्लस 2 लगाएंगे तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, ये 4 बराबर 16। तो ये कितना हुआ 3 4 7, ए इंटू सेप में आ गया बराबर में 16, और ए का मान कितना प्राप्त हो गया हमें 16/7। तो 2 वैल्यू प्राप्त हो चुकी हैं, प्रथम मान और सर्वांतर। अभी हमें एक मान और ज्ञात करना है, श्रेणी के n पदों का योग। हम देख रहे हैं कि r की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम, Sn बराबर a इंटू r⁻n−1/n-1। तो लगा देते हैं फॉर्मूला, Sn बराबर a इंटू में r⁻n−1 और बटे में r-1। Sn बराबर ए की वैल्यू कितनी आई है हमारी, ये आई है 16/7, और r का मान कितना है, r का मान 2 है, 2 की पावर n-1 और बटे में 2 - 1। अब यहाँ से कितना आ जाएगा, इसको थोड़ा हल कर लिया तो 2 की पावर n-1 और बटे में कुछ नहीं आएगा, 2 में से जाएगा तो 1 बचेगा, और यही हो जाएगा हमारा श्रेणी के n पदों का योगफल। आशा करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 14 भी समझ में आ गया होगा। ठीक प्रकार से इसको समझना है, उसके बाद में तभी लिखना है। आइए देखते हैं इसका अगला प्रश्न। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 18 में दिया है कि अनुक्रम ये 8, 88, 888, इसी प्रकार से ये 8 अंक बढ़ रहे हैं कि n पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो हम लिख सकते हैं इसको Sn बराबर 8 और ये 88, सबके बीच में प्लस लगा देते हैं इस प्रकार से। कितने n पदों तक, n पदों तक। और हम देख रहे हैं यहाँ पर कोई निश्चित श्रेणी नहीं बनी हुई है, केवल ये अनुक्रम दे रखा है। ना ही ये पता पड़ रहा है कि ये जीपी है, और ना ही ये पता पड़ रहा है कि ये एपी है, समांतर श्रेणी है या गुणोत्तर श्रेणी है। तो सबसे पहले हमें बनाने पड़ेगा इसको, जीपी बन सकती है ये। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से ये 8 को ले लेते हैं कॉमन, 1 प्लस, और यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 1 8 बाहर ले लेंगे तो इसी प्रकार से यहाँ से ये 1 हो जाएगा, और यहाँ से इसी प्रकार से ये लिख सकते हैं 1 और प्लस n पदों तक। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे 9 से भाग। 9 से भाग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें श्रेणी बनानी है। तो 9 से भाग करेंगे तो 9 से गुणा भी करनी पड़ेगी, और इसकी अंदर गुणा कर लेंगे तो ये जाएगा 9। इसी प्रकार से 99 प्लस यहाँ 999 बन जाएगा, और इसी प्रकार से ये 9 लिखेंगे और n पदों तक। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो 9 है, 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 - 1 इस प्रकार से लिख सकते हैं। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 100 - 1 99 को इसी प्रकार से यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 1000 में से 1 घटा करके लिख सकते हैं। इसी प्रकार से ये क्या बन जाएगा, n पदों तक, n पदों तक। और हम 10 वाले पद को एक साथ लिख देंगे अलग, 8/9 तो लिखेंगे हम 10 और प्लस ये 10 वाले पद यहाँ पे स्क्वायर है या क्यू है, तो यहाँ पर इस प्रकार से लिख सकते हैं 8 और अगला भी पद अगर हम यदि हम निकालें तो कितना बनेगा, 10 की पावर 4 बनेगा। इसी प्रकार से प्लस n पदों तक, n पदों तक। ये और अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सभी में -1 है, -1 है n पदों तक। तो इसको हम लिख सकते हैं
n पदों तक 1 आ रहा है, तो यहाँ पर 1 लिखा सकते हैं इस प्रकार से n पदों तक। तो n पदों तक निकालेंगे तो इसको तो n ही आएगा। अभी हम देख रहे हैं कि हमारी GP बन गई है, GP सीढ़ी बनी, गुरुत्व सीढ़ी बनी, और इसके n पदों का योगफल हम जानते हैं। यहाँ पर जो a का वैल्यू आएगी, a की आएगी हमारी 10, और r की जो वैल्यू आएगी सर्वानुपात की, वो आएगी हमारी 10। तो r का मान 1 से बड़ा है, तो योगफल के लिए हम क्या करेंगे, 8/9। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 10 बाहर आ जाएगा, a इंटू 1 माइनस r होता है, a इंटू r माइनस 1, r टू दी पावर n। r कितना है हमारा 10 है, तो 10 की पावर n ले लेंगे -1 इस प्रकार से, और अपॉन में 10 माइनस 1, तो माइनस की कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा ये n हुआ ये। अब हम क्या करेंगे, ये 9 आ जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 8/9, और यहाँ पर 10/9 यहाँ पर आएगा, ये 9 1 में से 10 में से 1 निकालेंगे तो 9 आएगा। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 10 की पावर n और -1, और यहाँ पर ये n, अंदर हम गुणा कर लेंगे तो कितना आएगा, ये 8 से करेंगे 10 में, तो 8 नहीं 80 हो जाएगा, बटे 99। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या आ रहा है, 10 की पावर n -1, और इसके अंदर गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ये 8n/9, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। आशा करता हूँ कि प्रश्न नंबर 18 पूरी तरह समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो इसको ध्यान से समझना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। एक सेकेंड यहाँ थोड़ा ध्यान दें कि यहाँ से गुणा करेंगे तो 9 नाम 81 आएगा, यहाँ गलती से लिख गया है ये, तो आप भी ठीक कर लेंगे, तो 9 नाम 81 आएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें गुणा करेंगे तो सेम टू सेम ऐसे ही आएगा, 8n/9, तो ये आंसर हुआ। आइए देखते हैं इससे अगला प्रश्न। आइए देखते हैं प्रश्न वाले 9.3 का क्वेश्चन नंबर 28। इसमें दिया है कि दो संख्याओं का योगफल उनके गुणोत्तर माध्य का 6 गुना है, तो दिखाइए कि संख्याएं 3 + के 2√2 अनुपात 3 - के 2√2 के अनुपात में हैं। ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। तो हम मान लेंगे, यहाँ पर माना संख्याएं a और b मान लेंगे, संख्याएं a तथा b हैं। इस प्रकार से अब प्रश्नानुसार क्या कहा है उन्होंने प्रश्न के अनुसार में कि इनका योगफल, तो a + b बराबर दिया है माध्य का, इनके गुणोत्तर माध्य का 6 गुना, तो 6 इंटू में √a इंटू b। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, a + b, इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू में और 2√ab। तो इसको यहाँ उठा लाएंगे, तो a + b अपॉन में 2√ab इक्वल टू कितना आएगा, 3। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, हम देख रहे हैं यहाँ पर कि अगर यदि योगांतर नियम लगाया जाए तो इसका होल स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ पर लिख देंगे योगांतर नियम से, योगांतर नियम से। योगांतर नियम क्या होता है, योगांतर नियम के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे मान लो a/b है, तो इसको हम क्या करते हैं, a + b अपॉन में a - b, दोनों ओर करते हैं इधर। इस प्रकार से यहाँ भी करना है। तो यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, और हम क्या लिख देंगे इसको, तो a + के b और प्लस की क्या हो जाएगा 2√ab, नीचे भी माइनस भी करना पड़ेगा, तो कितना आएगा a + b और माइनस के 2√ab। इसी प्रकार से इधर करेंगे तो 3 + 1 अपॉन में 3 - 1, ये कहलाता है हमारा योगांतर नियम। अब हम देख रहे हैं कि ये ऊपर क्या बना, ये बना हमारा √a + √b का होल स्क्वायर, और नीचे क्या बनेगा √a माइनस से तो माइनस वाला बनेगा, और इसका पूरे का क्या बनेगा, ये होल स्क्वायर बनेगा। और इसका खोलेंगे तो ये रूप मिलेगा हमें, और ये कितना प्राप्त हुआ हमें 4/2 प्राप्त हुआ। इससे कट जाएगा 2 बार। अब क्या करेंगे, उधर ये अंडूट जाएगा, तो √a + √b, और नीचे क्या बनेगा √a - √b और बराबर में √2।
यहाँ 1 लिख सकते हैं। पुनः युगांतर नियम लेंगे, यहाँ पर लिखना पुनः युगांतर से, युगांतर नियम से। तो क्या करेंगे, इसको फिर वही लेंगे, तो a प्लस के अंडर रूट b है, और यहाँ पर हम करेंगे प्लस रूट a, माइनस में है तो माइनस लेंगे, और बटे में अंडर रूट a प्लस अंडर रूट b, माइनस लगाएंगे तो ये अंडर रूट a माइनस रहेगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा अंडर रूट b। और इसी प्रकार से इसमें लगाएंगे रूट 2 अपॉन 1 में, तो रूट 2 प्लस के 1 अपॉन में कितना आएगा, और रूट 2 माइनस 1। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ से b से भी एक कट हो जाएगा, और यहाँ पर a से एक कट हो जाएगा, तो कितना आएगा, ये 2 अंडर रूट a आएगा, और नीचे कितना आएगा, 2 अंडर रूट b आएगा, और 2 से 2 ये कट जाएगा, और यहाँ पर हम देखा कितना है, 2/1 रूट 2 माइनस के 1, रूट 2 प्लस 1 अपॉन में रूट 2 माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, दोनों ओर का वर्ग करेंगे, हमें a और b निकालना है, तो दोनों ओर का वर्ग कर देंगे। यहाँ लिख सकते हैं दोनों ओर का वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो यहाँ से देख रहे हैं कि ये लिख सकते हैं इसको a अपॉन b पूरा रूट लिख सकते हैं, और इसका स्क्वायर बराबर में रूट 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे रूट 2 माइनस 1 का भी होल स्क्वायर है। तो इसको हमें थोड़ा सा होल स्क्वायर करेंगे, तो ये आएगा a अपॉन b बराबर में, ये सूत्र खोलेंगे तो 2 प्लस 1 और प्लस के कितना आएगा, 2 रूट 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से 2 प्लस 1 और माइनस के 2 रूट 2 हो जाएगा। तो ये क्या प्राप्त होगा, हमें a अनुपात b के रूप में लिख सकते हैं। ये कितना हुआ, 3 प्लस के 2 रूट 2, और अनुपात ले लेंगे इसको, तो ये 3 माइनस के 2 रूट 2। इसी प्रकार से ये सिद्ध करना था, यही हमें प्राप्त करना है। तो ये हमारा क्या हुआ, सिद्ध हुआ। तो लिख सकते हैं यहाँ पर हैंस प्रूव्ड। इसको ठीक प्रकार से समझना है। आशा करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 28 ठीक प्रकार से आ गया होगा। आइए देखते हैं इससे अगली प्रश्न वाली 9.4 के कुछ क्वेश्चन। तो अभी हमने देखी प्रश्नावली, हल करी हमने 9.3। अब हम देखते हैं प्रश्नावली 9.4 में। इसके लिए कुछ सूत्र हैं ये, जो आपको याद भी करने हैं और लिखने भी हैं। तो जिसमें समीशन n इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 है, n पदों का योगफल याद करना है तो इसके लिए है, और n स्क्वायर के लिए n इंटू n प्लस 1 इंटू में 2n प्लस 1 अपॉन 6 है, और इसी प्रकार से q है तो n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 की पावर 2 है। तो ये जनरल फॉर्मूले हैं इसके, जो इस प्रश्नावली में यूज होंगे। तो इसको एक बार ध्यान से समझ लें, लिख लें, याद कर लें, और उसके बाद में आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 में दिया है कि 1 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 3 प्लस 3 गुणा 4 प्लस 4 गुणा 5, इसी प्रकार से के n, यहाँ पर n छूटा है, n पदों का योगफल याद करना है। योगफल तो सबसे पहले हम देखते हैं कि श्रेणी बनानी है यहाँ पर। तो n पदों का योगफल के लिए पहले श्रेणी बनाएंगे, तो क्या लिख सकते हैं, इसको हम 1 और इसके बाद में 2, स्टार्टिंग के पद लिखेंगे 3 और 4 n पदों तक, और इनटू में यहाँ से 2 से स्टार्ट करेंगे तो ये कितना है, यहाँ पर 2 है, 2, फिर इसी प्रकार से फिर 3 4 5, इस प्रकार से आता रहेगा ये n पदों तक। अब हम देख रहे हैं कि ये हमारी एक ही श्रेणी है, समांतर श्रेणी बनी। तो यहाँ से हम समांतर श्रेणी के जो n में पद हैं पहले वो निकालेंगे n। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि a का मान यहाँ 1 है और d का मान भी 1 है। तो क्या होता है, n में पद है p के, तो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d। इसी प्रकार से यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के रूप में है। तो यहाँ पर जो यहाँ से डैश कर लेते हैं इसको, यहाँ पर a का जो मान आएगा ये डैश का वो 2 आएगा, और d की वैल्यू कितना आएगी, d डैश बोल देते हैं इसको। तो कितना आएगा ये, यहाँ पर भी 1 आएगा। तो मान लगाते हैं यहाँ पर, तो 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 1 करेंगे इसका भी, इंटू में a डैश की वैल्यू 2 है
तो 2 प्लस और n माइनस 1 इंटू डी का मान भी 1 है। इसको थोड़ा सा हल कर लेंगे तो क्या करेंगे, 1 प्लस n माइनस 1 और इंटू में 2 प्लस n माइनस 1, तो ये एस एन हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा कितना, n में पहले n कहते हैं इसको टी एन, तो यहाँ से 1 से 1 कट हो जाएगा n इंटू में, और यहाँ पर 2 में से 1 निकालेंगे तो 1 बच गया प्लस का n प्लस के 1, अंदर गुणा कर देते हैं तो यहाँ से हम एस एन लिखेंगे तो ये समीशन के रूप में आ जाएगा, तो n स्क्वायर और प्लस समीशन n हो गया। अब यहाँ से n स्क्वायर का जो वैल्यू है वो हमारी यहाँ से देख रहे हैं कि n इंटू एन प्लस 1 और 2n प्लस 1/6 है स्क्वायर में, तो ये मान लगा देंगे और n का मान दे रखा है पहले नंबर पे, तो वो वैल्यू लगाएंगे। तो यहाँ से देख रहे हैं कि n स्क्वायर का मान कितना है, n इंटू एन प्लस 1 और 2n प्लस 1 और अपॉन में 6 प्लस और समीशन n कितना होता है, n इंटू एन प्लस 1 और अपॉन में ये 2। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 कॉमन है, तो हम इसको कॉमन भी निकाल सकते हैं। कॉमन निकालते हैं, क्या आएगा, एस एन बराबर n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 कॉमन निकाल देते हैं, तो यहाँ से कितना आएगा, ये पूरा बाहर आएगा तो 2n प्लस 1 अपॉन में क्या आएगा, 3 आएगा, देखो 2 भी कॉमन तो उसे काटेंगे 6, वो तो 3 बार कटेगा, और प्लस के यहाँ से पूरा बाहर आया तो कितना आया 1, और इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं तो n इंटू एन प्लस 1 अपॉन में 2, और ये करेंगे हम एलसीएम लेंगे तो 2n प्लस 1 और प्लस के 3 अपॉन में 3, तो नीचे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो n इंटू एन प्लस 1 और ये हुआ हमारा 2n प्लस 4 और अपॉन में 6, 2 कॉमन लेके कट भी कर सकते हैं, तो n इंटू एन प्लस 1 और 2 बाहर निकालेंगे तो n प्लस 2, और यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा और अपॉन में 6, 2 से 6 काटेंगे तो 3 बार कटेगा, और जो शेष बचा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो n प्लस 1 और 2n n प्लस 2 और अपॉन में 3, ये हमारा आंसर होगा। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 ठीक प्रकार में आ गया होगा, तो ठीक प्रकार से इसको समझना है तब लिखना है। आइए देखते हैं प्रश्न वाली 9.4 का क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें क्या दिया है, 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर और प्लस 7 स्क्वायर प्लस कितने 20, मतलब 20 का स्क्वायर का क्या निकालना है, योगफल याद करना है। तो हम क्या करेंगे, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 5 से स्टार्टिंग है और 20 तक है, तो योगफल के लिए इसको हम पहले बनानी पड़ेगी सीरीज, तो 1 स्क्वायर जोड़ देंगे, 1 से लेकर 4 तक जोड़ना है और 4 तक ही घटाना है, तो एक सीरीज बन जाएगी हमारी 2 स्क्वायर और प्लस 3 स्क्वायर और प्लस के 4, ये हमने जोड़ा। अब यहाँ से लिख सकते हैं 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर और प्लस 7 स्क्वायर प्लस कितना प्लस 20 का स्क्वायर। अब जो हमने जोड़ा है वो ही हम माइनस करना दिखाना पड़ेगा, तो 1 स्क्वायर और प्लस 2 स्क्वायर और प्लस 3 स्क्वायर और प्लस के 4 स्क्वायर, ये 20 पदों तक है, और यहाँ पर केवल 4 हैं ये, तो ये n पदों का योगफल का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये की जो वैल्यू है वो 1 है, और जो जीपी बनी हमारी यहाँ पर ये जीपी, और जीपी के लिए हम जानते हैं क्या होता है, n इंटू योगफल के लिए n इंटू में है तो 20 पद हैं, तो n के स्थान पर 20 ले लेंगे, और यहाँ पर n के स्थान पर कितने हैं, यहाँ पर 4 हैं, तो 20 पदों का योगफल याद करेंगे, और यहाँ पर हम 4 पदों का योगफल याद करेंगे, तो क्या आएगा, ये हो जाएगा हमारा 20 इंटू में, ये फॉर्मूला की उसके लिए यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला n इंटू एन प्लस 1 और 2n प्लस 1 अपॉन 6 के लिए। तो यहाँ पर देखा n कितना 20 है, तो 20 और यहाँ 20 प्लस 1 और प्लस में 2 गुणा 20 और प्लस के 1 और बटे में कितना है वो 6 है, और यहाँ पर देख रहे हैं ये 4 पद हैं n के लिए, तो यहाँ पर 4 इसके लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पर पद कितने हैं वो 4 हैं, तो 4 पद लेंगे, तो 4 इंटू में और 4 प्लस 1 और इंटू में 4 इंटू 2, मतलब 2 यहाँ ले लेते हैं, 2 इंटू 4 और प्लस के 1, इसको हल कर लेंगे, हल करने के बाद जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा।
तो 20 और यहाँ पर कितना हुआ ये 20 पर 21, 20 40 और 41 हो जाएगा। यहाँ पर इंटू है, ये गुणा है, तो गुणे में कितना आएगा 41 और बटे में 6 और माइनस इसी प्रकार से 4, तो 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा ये 5 और ये कितना हो गया, ये गुणा है 4 दूनी 8 और 1 9 हो जाएगा। और इसको हम थोड़ा हल कर लेंगे, 20 काट कर सकते हैं इसको, यहाँ से कितना आएगा 2 से काटते हैं, 2 ढाई 10 20 और इससे करेंगे 2 3 6 और 3 से काटेंगे इसको तो 7 बार कट जाएगा। तो ये हमारा जो मान प्राप्त होगा वो 10 गुणा 7 और गुणे में 41 माइनस 4 पंजे 20, ये 20 हुआ और गुणा 2, इस प्रकार से हम गुणा कर लेंगे इसके, तो 70 और गुणा 41 और माइनस के 9 दूनी 18 180 हो जाएगा। गुणा करने के बाद घटा लेंगे इसको, तो कितना आएगा गुणा में 7 7 1 7 और 7 चौक 28 और माइनस 180, इसमें से घटा देंगे जो भी प्राप्त होगा यहाँ से घटा लेते हैं। चाहो तो आप इस प्रकार से भी घटा सकते हैं, 0 15 हो गया, 15 में से 8 गए तो 5 बचे। सॉरी स्टूडेंट, एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना कि यहाँ बटे में 6 भी है इस फॉर्मूले में, तो यहाँ पर 6 भी आएगा हमारा, यहाँ पर 6 भी आएगा, तो इसको भी कट कर सकते हैं, 2 दूनी 4 और 2 3 6, 3 से कट करेंगे 9 बार, तो कितना आएगा 5 दूनी 10, यहाँ से थोड़ा सा हल कर लीजिए, ये 10 हुआ और 10 गुणे में 3 तो 30 आ जाएगा यहाँ पर ये 30। अब इसमें से घटा लेंगे 30, तो कितना आ जाएगा ये 2870 में से 30 घटाएंगे तो 40 आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आशा करता हूँ कि प्रश्न नंबर 5 इसी प्रकार समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से जो क्वेश्चन छोटे हैं वो आपको PDF के माध्यम से मिल जाएंगे। वीडियो को ठीक प्रकार से देखना है, PDF से लिखने से पहले वीडियो को ठीक प्रकार से पूरा ही देखें तभी लिखें। धन्यवाद।